सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में मंगल जो है पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक किस प्रकार से प्रभाव देगा, इसके विषय में जानकारी दूंगा। आइए देखिए, सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में मंगल भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर के तात्कालिक रूप से अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में है। ठीक है, अब मंगल जब पंचम भाव में बैठ जाएगा, भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर के जब मंगल मित्र क्षेत्रीय होकर के पांचवें भाव में बैठ जाएगा, धनु राशि में पांचवें भाव में बैठ जाएगा, तो ऐसा जातक विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में भाग्याधीन जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। भाग्याधीन जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और ये धर्म भाव है, और धर्म भाव का मालिक होकर के भावात भावम माने नवम भाव से नवम भाव पंचम भाव, ये भी पुण्य का भाव है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा जातक धर्मनिष्ठ होगा, पुण्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। धर्म के क्षेत्र में और पुण्य के क्षेत्र में जो है जातक जो है प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा, और जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा। लेकिन कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात पुत्र संतति का भी सुख प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर के है। कहने का मतलब है पहल शुरू जो है जातक को पुत्र प्राप्त करने में जो है संघर्ष का सामना करना होगा, क्योंकि तात्कालिक रूप से ये क्या है तो शुभ ग्रह है, लेकिन नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है। तो कहने का मतलब है कि जातक की स्त्री के गर्भ का क्षय हो सकता है, या जातक को मृत वत्सा उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, यदि पंचमेश गुरु एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति बलवान है, तो जातक को आगे चल कर के पुत्र प्राप्ति भी होती है, और जातक पेट संबंधित रोगों से ग्रसित रहने वाला होगा। कहने का मतलब कि जातक को गैस है, अपच है, बदहजमी है, इनका भी जातक जो है मतलब थोड़ा बहुत इनसे कष्ट प्राप्त करने वाला होगा। पेट है मतलब पेट संबंधित रोगों, अपच, बदहजमी, गैस आदि से थोड़ा बहुत कष्ट भी प्राप्त करने वाला होगा, और जातक प्रेमी स्वभाव का नहीं होगा। ठीक है, और अब जब मंगल यहां से बैठ करके 1 2 3 4 मतलब मंगल चौथी जो है मित्र दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेगा, तो जातक के आयु में वृद्धि हो जाएगी। जातक पूरा तत्व से या भूमि से गड़ा हुआ धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और जातक का शरीर चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी बचा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है सत्व दृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा, तो कहने का मतलब है कि जातक पुरुषार्थ, साहस, मेहनत एवं भाग्याधीन जो है जातक उत्तम रूप से भूमि सुख, भवन सुख, वाहन सुख, धन लाभ मतलब समस्त प्रकार के मतलब लाभ को प्राप्त करने वाला। वाहन का लाभ भी जातक को हो सकता है, भूमि का लाभ भी हो सकता है, ठीक है, धन का लाभ भी होगा जातक को। लेकिन पुरुषार्थ, साहस एवं परिश्रम के द्वारा और भाग्य के द्वारा जो है जातक को उत्तम रूप से लाभ प्राप्त होंगे, समस्त प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं जो है नीच दृष्टि से, आठवीं नीच दृष्टि से जब 12वें भाव को देखता है, तो कहने का मतलब है कि जातक का धन जो है, कहने का मतलब धर्म कार्य हेतु, पुण्य कार्य हेतु जो है मतलब व्यय होता है। ठीक है, पुरुषार्थ कार्य होते, लड़ाई झगड़ा आदि कार्य होते भी जातक का धन व्यय होता है।
अब जब मंगल भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर के मंगल जब छठे भाव में आ जाएगा, तो छठा भाव मंगल का उच्च राशिस्थ है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो जब भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर मंगल और इस भाव का कारक भी है, तो ऐसा जातक क्या होगा, अत्यंत पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा और जातक शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, शत्रुओं का अंत करने वाला होगा या दमन करने वाला होगा। और जातक को मामा पक्ष से धन का लाभ भी होगा और जातक का शरीर स्वस्थ होगा और रोगों से बचा रहेगा। ठीक है। अब मंगल 1 2 3 4, मंगल जो है चौथी दृष्टि से अपने मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, तो जातक अपने पुरुषार्थ, मेहनत एवं परिश्रम के द्वारा जो है अपना भाग्योदय स्वयं करने वाला होगा, ईश्वर में विश्वास करने वाला होगा, आस्तिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब धर्मनिष्ठ होगा जातक। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है दृष्टि से अपनी नीच राशि कर्क राशि को देख रहा है, तो कहने का मतलब है कि जातक धर्म कार्य हेतु, लड़ाई झगड़े कार्य हेतु, ठीक है, जातक का धन जो है, कहने का मतलब व्यय होगा, काफी रूप से जो है जातक का धन व्यय होगा। अब आठवीं जो है दृष्टि से, आठवीं मित्र दृष्टि से जब लग्न स्थान को देखेगा, तो कहने का मतलब ऐसा जातक क्या होगा, क्रोधी होगा, लड़ाकू होगा, वीर होगा, बहादुर होगा, शरीर से स्वस्थ होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, परिश्रमी आदि जो है संबंधित, और शरीर से पुष्ट एवं बलवान होगा। मतलब लग्न भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। अब जब मंगल यहां आ जाएगा, सातवें भाव में आ जाएगा, मंगल सत्व क्षेत्रीय होकर के मंगल जब सातवें भाव में बैठ जाएगा, तो कहने का मतलब हमें सिंह लग्न में मंगल जो है लग्न में चौथे भाव में, सातवें, आठवें और 12वें भाव में, पहले चौथे, सतह, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाएगा, तो जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब मंगल दोष जो है जातक के जीवन में उपस्थित रहेगा। तो मंगल जब यहां बैठ जाएगा, शत्रु क्षेत्रीय होकर के मंगल यहां बैठ जाएगा, तो जातक की स्त्री क्रोधी होगी, ईर्ष्यालु होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी। ठीक है, कहने का मतलब तो जातक का दाम्पत्य जीवन में जब यहां बढ़ जाएगा, तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन में अशांति प्राप्त होगी, अलगाव की स्थिति प्राप्त होगी, अनबन की स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, टकराव की स्थिति बनेगी, जातक की स्थिति रोगी भी होगी, कहने का मतलब। ठीक है, तो यहां से बैठ करके मंगल जो है जातक को उत्तम रूप से फल प्रदान नहीं करेगा, और जातक को राजयोग संबंधित शुभ फल प्रदान होंगे, क्योंकि भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर के जब केंद्र में बैठ जाएगा, तो मतलब राजयोग संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। अब मंगल यहां से बढ़ करके 1 2 3 4 चौथी जो है समदृष्टि से जब दसम भाव को देखेगा, तो जातक जो है खेल कूद विभाग, बिजली विभाग, सेना या पुलिस विभाग में जो है जातक सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होगा, जातक कर्म में सफलता प्राप्त करने वाला होगा जातक, और जातक उन्नति करने वाला। लेकिन जातक अपने पिता से अलगाव, टकराव या अनबन की स्थिति होगी, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक ग्रह एवं अग्नि तत्वयुक्त ग्रह जब दसम भाव को देखेगा, तो दसम भाव संबंधित लोगों से जातक का अलगाव होगा। ठीक है ना, अनबन की स्थिति होगी, टकराव की स्थिति बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब लग्न भाव को देखेगा, तो जातक जो है स्वस्थ शरीर का, पुष्ट शरीर का, बलवान शरीर का होगा, जातक पुरुषार्थी, मेहनती, साहसी होगा, और जातक कहने का मतलब है जिद्दी, क्रोधी, लड़ाकू, बहादुर भी होगा। मतलब लग्न संबंधी जातक को जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आठवीं जो है जब सप्त दृष्टि से, कहने का मतलब धन स्थान को देखेगा, तो जातक कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जो है जातक को भूमि संबंधित कार्यों के द्वारा जो है जीविकोपार्जन के अवसर प्राप्त होंगे, और जातक के वाणी में दोष होगा, धन संग्रह में कमी होगी, कुटुंब सुख में जातक के थोड़ा बहुत कमी होगी, और जातक के मुख में दोष होंगे, और जातक के धन संग्रह में भी कमी होगी। ठीक है।
अब मंगल जब यहां से 8वीं दृष्टि से इसको देख देख, अब मंगल जब यहां बैठ जाएगा, ठीक, अब मंगल जब 8वें भाव में बैठ जाएगा तो भाग्येश योम, कहने का मतलब भाग्येश योम चतुर्थेश होकर के मंगल जब द्वादश भाव में बैठ जाएगा, मित्र क्षेत्रीय होकर के बैठ जाएगा, तो जातक के भाग्य में कमी पैदा कर देगा, क्योंकि भाग्य भाव से द्वादश भाव में मंगल के बैठने से जातक के भाग्य में कमी हो जाएगी, जातक के भाग्य में कमी पैदा हो जाएगी, जातक को भाग्य का दुर्भाग्य का भी सामना करना पड़ेगा अपने जीवन काल में। तो कहने का मतलब मंगल जब यहां बैठ जाएगा, भाग्येश ओम चतुर्थेश होकर के मंगल जब अष्टम भाव में बैठ जाएगा, तो ऐसा जातक जो है दीर्घायु होगा, जातक का शरीर चोट चपेट दुर्घटनाओं से रोगों से बचा रहेगा, जातक पुरातत्व से या जमीन से जातक को गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होगा, ठीक है। कहने का मतलब अब यहां से बैठ करके 1 2 3 4 चौथी जो है, कहने का मतलब सत्व दृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा मंगल, तो जातक पुरुषार्थ, मेहनत, साहस और भाग्य के द्वारा जो है जातक को धन लाभ, वाहन लाभ, भूमि लाभ आदि समस्त प्रकार के लाभों की जो है कहने का मतलब प्राप्ति होगी। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है सत्व दृष्टि से जब कहने का मतलब धन स्थान को देखता है, तो जातक के मतलब जातक कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक भूमि कार्यों द्वारा या साहस के कार्यों द्वारा या पुरुषार्थ के कार्यों द्वारा जो है जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करेगा, और जातक के मतलब कुटुंब सुख में जो है जातक के मतलब थोड़ा बहुत मतलब कुटुंब सुख में भी जातक को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, असंतोष का सामना करना पड़ेगा या असंतुष्टता का सामना करना पड़ेगा, या जातक का कुटुंब से अलगाव की स्थिति बनेगी। कहने का मतलब कुटुंब सुख में थोड़ा बहुत जातक के कमी पैदा करेगा, जातक के वाणी में दोष होगा, जातक के मतलब मुख में रोग भी हो सकते हैं छोटे मोटे, और जातक के धन संग्रह में कमी होगी, और जातक के नेत्रों में भी दोष हो सकता है, रतौंधी आदि मतलब नेत्र संबंधित रोग भी हो सकते हैं जातक के, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8वीं जो है कहने का मतलब है कि समदृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखेगा, तो पराक्रम भाव का कारक ग्रह होकर के पराक्रम भाव को देखेगा, तो ऐसा जातक कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात पराक्रम के क्षेत्र में, पुरुषार्थ के क्षेत्र में और मेहनत के क्षेत्र में उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा, और जातक का जो है अपने छोटे भाई से अच्छे संबंध नहीं, यदि जातक के पास छोटा भाई होगा तो जातक को उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, या जातक के पास पहली बात तो छोटा भाई होगा नहीं, ठीक है, या होगा तो मतलब मंगल की महादशा अंतरदशा में जातक के छोटे भाई को मारकत्व का मतलब दुखों का मानसिक तनाव का कहने का मतलब सामना करना होगा, और जातक के बहन का जो दाम्पत्य जीवन होगा वो असंतुष्ट पूर्ण होगा, दुखद पूर्ण होगा, संघर्ष पूर्ण होगा, अच्छा नहीं होगा, और जातक को पुरुषार्थ संबंधित उत्तम रूप से फल प्राप्त होंगे। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। धन्यवाद।